नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से अपने सभी श्रद्धालु और प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भगवान सूर्य नारायण सभी को सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करें। पौष माह के अधिनायक सूर्य देव सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। यूँ तो पौष माह में भगवान सूर्य नारायण की आराधना की जाती है, किंतु उनके साथ ही विष्णु और श्री कृष्ण की भी आराधना की परंपरा है। पौष माह में सभी शुभ कार्य करना वर्जित है, जैसे शादी ब्याह, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश आदि। इस माह में भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। प्रातः सुबह 7 बजे के अंदर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। उसमें लाल मिर्च के बीज को भी मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है। आइए सर्वप्रथम हम गणेश जी की कथा से कथा का प्रारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। सिंधु देश की पल्लनी नगर में कल्याण नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती था। विवाह होने के बहुत दिनों के बाद उनके पुत्र हुआ। उसके जन्मोत्सव में उन लोगों ने अनेक दान पुण्य किए। राग रंग और आमोद प्रमोद में पर्याप्त धन व्यय किया। उसका नाम रखा गया वल्लाल। वह उन दोनों के नयनों का तारा था। कितना मनोरम वन है। सरोवर में अपने समवयस्क बाल गोपालों के साथ स्नान करते हुए वल्लाल ने अपने कथन का समर्थन कराना चाहा। वह उन्हें नित्य अपने साथ लेकर पल्ली से थोड़ी दूर स्थित वन में आकर सैर सपाटा किया करता था। बालकों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चलो हम लोग भगवान विघ्नेश्वर श्री गणेश देवता की पूजा करें, उनकी कृपा से समस्त संकट मिट जाते हैं। बल्लाल ने सरोवर के किनारे एक छोटे से पत्थर को श्री गणेश का विग्रह मानकर बालकों को पूजा करने की प्रेरणा दी। उसने श्री गणेश महिमा के संबंध में अनेक बातें घर पर सुनी थी। लता पत्र एकत्र कर बालकों ने एक मंडप बना लिया। उसमें तथाकथित श्री गणेश विग्रह की स्थापना करके मानसिक पूजन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से आरंभ की। उसमें से एक पंडित का स्वांग बनाकर पुराणों और शास्त्रों की चर्चा करने लगे। इस प्रकार श्री गणेश की उपासना में उनका मन लग गया। वे दोपहर को भोजन करने घर नहीं आते थे, इसलिए दुबले हो गए। उनके पिताओं ने कल्याण सेठ से कहा कि यदि बल्लाल का वन में जाना नहीं रोक दिया जाएगा तो हम लोग राजा से शिकायत करके आपको पल्ली नगरी से बाहर निकलवा देंगे। कल्याण का मन चिंतित हो गया। ये तो नकली गणेश है बच्चों, असली गणेश जी तो हृदय में रहते हैं। कल्याण ने हाथ के डंडे से बल्लाल को सावधान किया। पिताजी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह आपकी दृष्टि में नितांत सत्य है, पर मेरी निष्ठा तो श्री गणेश के इसी विग्रह में है। मैं पूजा नहीं छोड़ सकता। बल्लाल का इतना कहना था कि सेठ ने उसे मारना आरंभ किया। अन्य बालक भाग निकले। सेठ ने मंडप तोड़ डाला। बल्लाल को एक छोटे से रस्से से पेड़ के तने में बांध दिया। यदि इस विग्रह में श्री गणेश जी होंगे तो तुम्हारा बंधन खुल जाएगा। इस निर्जन वन में वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल्याण ने घर का रास्ता लिया। निसंदेह गणेश जी ही मेरे माता पिता हैं।
वे दयामय ही मेरी रक्षा करेंगे। वे विघ्न विदारक, सिद्धिदायक, सर्वसमर्थ हैं। मैं उनकी शरण में अभय हूँ। बल्लाल की निष्ठा बोल उठी। वह हृदय में करुणा का वेग समेटकर निर्विमेष दृष्टि से श्री गणेश के विग्रह को देखने लगा। मेरा तन भले ही बांधा जाए, पर मेरा मन स्वतंत्र है। मैं अपना प्राण श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करूंगा। बल्लाल के इस निश्चय से, पाषाण से श्री गणेश जी प्रकट हो गए। तुम्हारी निष्ठा धन्य है बस। श्री गणेश ने उसका आलिंगन किया। वह बंधन मुक्त हो गया। उसने अपने आराध्य की जी भरकर स्तुति की। गणेश जी ने अभयदान दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब आइए मैं आपको सूर्यदेव की कथा सुना रही हूँ। भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका एक नाम मार्तंड है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह उनके साथ कर दिया था। संज्ञा के सुरेणु, राज्ञी, द्यौ, त्वाष्ट्री एवं प्रभा आदि अनेक नाम हैं। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए सर्वथा दुस्सह था। तेज से उसकी आंखें मूंद जाती थी, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखती थी। इसी स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम और यमुना नाम की 3 संतानें उत्पन्न हुई। संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप को स्पष्ट न देखने का दुख बना रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने से मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अंग स्पर्श को सह सकूंगी। ऐसा विचार कर उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसे अपने पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर कुरु में तपस्या करने चली गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अपना स्वरूप अश्विनी का बना लिया था। छाया का दूसरा नाम विक्षुब्धा है। उसके प्रत्येक अंग, आकृति, बोलचाल आदि संज्ञा के सदृश ही थे। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा ही मानते रहे। उससे सावर्ण मनु, शनि और तप्ती तथा वृष्टि नामक 4 संतानें हुई। छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती थी और वैवस्वत, यम तथा यमुना से द्वेष करती थी। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ी कि उसने विवाद का रूप धारण कर लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़ित होने पर यम को एक दिन क्रोध हो आया। माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो उठी। उसने शाप दे दिया कि पृथुभार्या पर उठाया यह पैर जमीन पर गिर पड़ेगा। इसी कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता प्रतिदिन हम 3 भाई बहनों को तो तंग किया करती हैं और शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती और पृथ्वी पर पैर गिरने का शाप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर हैं, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के शाप का परिहार करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होगी। विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेंगी। ये दोनों नदियां जनता के पाप ताप का नाश करती रहेगी। पुनः उन्होंने पुत्र को वरदान दिया कि तुम लोकपाल बन जाओ। इसके बाद भगवान सूर्य अपने ससुर त्वष्टा के पास गए
वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रियतमा उन्हें छोड़कर तप क्यों कर रही है। त्वष्टा ने ध्यान लगाकर सब बातें जान ली। उन्होंने बताया कि संज्ञा को आपका तेज असह्य था। आप में इतना अधिक प्रकाश है कि आपका रूप उससे ढक जाता है। यदि आप चाहें तो प्रकाश को तराश कर कम कर दिया जाए। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। तब त्वष्टा ने खराद पर चढ़ाकर उनके तेज को छांट दिया। भगवान सूर्य को अपनी पत्नी के अनुरूप रूप पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पत्नी के साथ उत्तर कुरु चले गए। वहां उन्होंने अपने सत्वित्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया और स्वयं अश्व का रूप धारण कर उससे मिले। बेचारी अश्विनी घबरा गई। वह डर गई कि किसी दूसरे पुरुष ने मेरा स्पर्श न कर लिया हो। तब उसने दोनों नाकों से सूर्य के तेज को फेंक दिया। उसी से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए और रेवंत को गुह्यकों एवं अश्वों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान सूर्य की संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावर्णी मनु ये 10 संतानें हुई। विषमता अच्छी नहीं होती। भगवान छोटे बड़े सब में समान रूप से विद्यमान हैं। अतः सदा समव्यवहार ही करना चाहिए। यही साम्य योग्य है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।